आज तक कोई किसी से आपको सबसे महंगा तहाइफ कोई मिला हो? मिलते हैं। सबसे महंगा वाला तहाइफ आज तक का कौन सा था? तहाइफ तहाइफ इंटरव्यू ले रही है ना, तो अपनी तरफ से बड़ा शारू बनती हुए उर्दू बोलने की कोशिश कर रही है। वो बाजी तोहफा हुंदा है, तोहफा तोहफी जाइए। ये तो वही बात हुई जैसे बंदा पूछे यार जुल्करनैन तुम्हारी बीवियां कमल पागल है? मेरी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवियां कमल क्या करती है? बकवास। तुम्हारी बीवियां कमल के दिमागों का स्क्रू ढीला है। हमें तो खुदा ही पता नहीं। यार जुल्करनैन अपनी बीवियां कमल को घर में बांध के रखा करो, क्योंकि जब तुम अपनी बीवियां कमल को खुला छोड़ते हो तो इसको समझ नहीं आता ये क्या कर रही है। पैसा कितना कमाती है जॉली? ओह नो। ये बता दे। करोड़ों के लाखों। भाई जाने तो कुछ। करोड़ों? अबे वो कौन सा डेली व्लॉग गर्ल्स है जो अपनी बीवियां दिखाती है? आजकल ज्यादातर मोबाइल चलाने वाले बच्चे भी चुंगड़े या लौंडे लपाड़े हैं जो ठड़क झाड़ने के लिए टिकटॉक यूट्यूब पे जवान लड़कियां लुड़कियों के व्लॉग्स वगैरह देखते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये आंटी टाइप है, इसलिए टिकटॉक और यूट्यूब पे इसके ग्राहक कम है, इसलिए करोड़ों तो नहीं लाखों कमा लेती है इधर उधर जाके मुजरे शुजरे कर कुर के। क्या बात, ये बात है। 2-2 टके के लोग तुझे जानते हैं, अब मेरे बाद किस किस को मुयस्सर रहा है तू? इट्स हर चॉइस। खबरदार तुमने कैन बाजी को 2 टके का कहा। अरे 15 लाख का तो उसका नाक की है सिर्फ। तो मेरी नाक जो है वो 15 लाख की है। वैसे ओके ठीक है, अब तो वो 2 टके के लोगों को मुयस्सर है, लेकिन पहले वो तुझे मुयस्सर थी, तो फिर तू कितने टके का हुआ? तकरीबन अंदाजन दस दो यार, कोई गल नहीं। यही तो वो नहीं बता रहा। जाहिर बात है वो 2 टके के लोगों को मुयस्सर है, तो तू भी तो टगे डुगे का ही हुआ ना। वैसे आपस की बात है, जब ये कहावत बनी थी तब 1 टगा टगे का नहीं था, लेकिन अब 1 टगा रुपए से महंगा है, यानी अब 2 टगा तकरीबन 5 रुपए का। वैसे वक्त की भी क्या बात है, जिन बंगालियों को ये टगे का नहीं थे कहते हैं, आज 1 टगा पाकिस्तानी 2.5 रुपए का। लानत है हम पर। ओ नहीं, यहाँ ना करना, वॉशरूम जाओ। 2 टटियां तुम इकट्ठी कैसे कर सकते हो? ऐसे ही टिकटॉक पे वीडियो बनाने की टट्टी तो कर ही रहे हो, ये दूसरी वॉशरूम में जाके करो। ठीक है। बल्कि सॉरी हाँ इधर ही कर दो, सारे इधर ही तो करते हैं। वैसे इस रबड़ी फलूदे को पता नहीं कौन सी खुशफहमी है, कैसे जैसे ये बड़ी कोई तोप है। हमने क्या डांस किया तो मेरी जान पूरी दुनिया ने अपने डांस के मोर्चे मारना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं ट्रेंड लेके आना, इसे कहते हैं द कैंडल ट्रेंड। अबे अन्नी दिया, पहली बात तो ये कि वो तेरे ट्रेंड की वजह से नहीं नाच रहे, तेरी तरह उनका भी दिल कर रहा है कि वो नाचे और लोग तालियां मारे। दूसरी बात ये कि अगर वो तेरी वजह से ही नचना शुरू हुए हैं तो बड़ा कोई सदका ही जारिया किया तूने। चक्की का आटा खाते तो तुम इतना बेशरम हो। हमने क्या डांस किया? डांस नहीं, मुजरा क्या है? मुजरा, डांस को हमारी जुबान में मुजरा ही कहते हैं शायद। वैसे कैसी अजीब बात है ना कि औरत अगर खुद नाचे तो डांस, अगर कोई नचाए तो मुजरा। अगर मर्द या औरत किसी शादी पे फंक्शन पे अपनों के सामने खुद नाचे तो डांस, और अगर पैसे दे के कोई नचवाए तो मुजरा। मैंने ये वजाहत इसलिए की है कि कुछ मासूम लोग कमेंट्स में कहते हैं कि भाई मुजरा तो ना कहो, उन्होंने डांस किया है। डांस भाई मैंने आपके सामने वाजिया किया, डांस और मुजरा एक ही चीज है, बस पैसों का फर्क है। डांसर को अगर नाचने के पैसे दे दो तो वो तवाइफ है, और अगर पैसे ना दो तो वो मॉडर्न है, आजाद ख्याल, फैशन है भाई, ट्रेंड है। वैसे इसको क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स ये मर्जी से ही नाच रही है, कोई मजबूरी नहीं बेचारी को, और हाँ पैसे भी लिए होंगे, तो इसको क्या कहेंगे? मैं कंफ्यूज हूँ, इसको कौन सी कैटेगरी में रखना चाहिए? नहीं सोचे मत। नच्चा गावा गिद्धे पावा भंगड़े पावा ठुमके लावा लेट के नच्चा खलो के नच्चा की पावा गुलाबी पावा लाल पावा काला पावा इहदे नाल बैठा ओहदे नाल बैठा ओहदे नाल खावा तुहानू की। ओ बाजी बस बाजी, गुस्सा ही कर गए हो, सॉरी बाजी। किसी दी मां भैन ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ याद रखना, मेरी जान ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। लो खुद ही मान गए है ये किसी की माँ बहन है ये। अबे ओ लश्कारेदार खोते, लोगों की माएं बहनें तेरी तरह या तेरी सहेलियों की तरह पूरी दुनिया के सामने नुमाइश नहीं करती फिरती जो उनके सामने ये चीजें आएंगी। और लोग वैसे तुम्हारे बारे या तुम्हारी सहेलियों के बारे गलत थोड़ी कहते हैं, वो तो सही कहते हैं। क्यों कंजर खाना खोला हुआ है तुम सब लोगों ने? औकात से ज्यादा दी गई मोहब्बत और इज्जत कम ज़रफ़ों को और बेनस्ल लोगों को कभी रास नहीं आती। हाँ बिल्कुल सही कहा है तुमने, तुम्हें बिल्कुल रास नहीं आई।
इतना शुदाई है समझ नहीं आती इसको कि क्या बोलना है। एंड वाली बात अपने बारी कर गया। वो असल में इनको शारू बनना होता ना कि अपनी बात में किसी का कोट किया हुआ जुमला बोलता हूँ अक्लमंद लगूंगा। अन्नी दिया बात लोगों की कर रहा है, बात हेट कमेंट्स की कर रहा है, लेकिन मिसाल एंड पे अपनी दे रहा है। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। सो फाइनली मैं इस टाइम शहर के ससुराल में बैठी हुई हूँ और मैं यहाँ तक दूल्हा ढूंढने आई हूँ। प्लीज बता दो कि दूल्हे मियाँ है कहाँ पे। अभी इंतजार करो। कितना लंबा? काफी ज्यादा लंबा इंतजार करो। दोस्तों ये आजकल के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज की आपस में रेस लगी होती है कि मेरी शादी सबसे अनोखी होगी, तू इतना पैसा लाया मैं इतना लाऊंगा, तू इतने फंक्शन किया मैं उससे ज्यादा करूंगी। बिजनेस। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और जैसे जैसे इनकी शादियां हो रही हैं, आए दिन हर नमूने के काम अजीबो मरीज हैं। अब देखो वाहिद शादी हुई है जिसमें दूल्हा ही कोई नहीं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ओए दुपट्टा अंगड़ाया है? ओ क्यों? अच्छा दुआ हो रही है इसलिए। मैं भी कहूँ दुपट्टा तो ये सिर्फ रमजान में ही लेते हैं, वो भी पहले 2-4 रोजे बस। और फंक्शन पता है कितने हुए हैं? 13। पहला इट्स बिगन, फिर ढोल की, फिर ग्रैंड ढोल की, मिलाद, ओए हुए या अल्लाह मिलाद। ओ मैं पागल, सारी बगैरतें और बीच में मिलाद। ये शैतान की टूटियां नहीं है, ये शैतान के कुएं हैं। कवाली नाइट, बॉलीवुड नाइट, मायो मेहंदी लगवाई, फिर मेहंदी, पहले मेहंदी लगवाई फिर मेहंदी, बारात लो। तो इससे पहले भी बारात लगवाई कर लेना था एक आधा फंक्शन और। शादी दावत कैसी शादी दावत है? बंदा ही कोई नहीं, जरूरत ही नहीं है। गोइंग टू लंदन टू हर हबी, लो ते बंदे को टिकट दे, पैसे कोई नहीं सन, या उसने उधर असाइलम लिया हुआ है। अब मजे की बात बताऊं, बाजी ने बताया है कि ये अब हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, अपने बंदे के साथ शादी तो अभी होनी है, यानी कोई 27-28 फंक्शन अभी और होने हैं। और मैं हैरान हूँ बारात कैसी हुई है। बारात तो वो होती है दूल्हा आए और दुल्हन ले जाए, लेकिन दूल्हा आया ही कोई नहीं। फोन ते ही लग गया है कि हूं आप ही आइया, मैं किथे तेनू लेना वा, मेरे को टिकट दे, पैसे कोई नहीं है, खुद ही आ जाओ। और दुल्हन अकेली जा रही है खुद ससुराल में। ओ देखो कैसी बारात है। मुझे पता है ऐसे बहुत से निकाह होते हैं, लेकिन उसको निकाह कहते हैं, बारात नहीं कहते। लेकिन ये खुद कह रहे हैं शहर की बारात, शहर की शादी। ओ भाई बंदे के बगैर शादी, समझते क्या आपने? अब यहाँ पे आप पॉइंट को समझे, पॉइंट को। बस शौक है, शौक शोशा करने का, तशहीर करने का, अपनी नुमाइश करने का, लोगों के सामने दिखावा करने का। आ देखो इतना पैसा, ये देखो मैं सबसे प्यारी लग रही हूँ। हालांकि जैसी सिचुएशन थी सिंपल निकाह होता तो दौड़ जाती लंदन, लेकिन नहीं, बस अपनी नुमाइश करने के लिए ख्वाहिशों के पुजारी 13-14 फंक्शन अब किया और 35-36 बाद में करेंगे। और आपको पता ये सब कुछ हो क्यों रहा है? बस देखो देखी हो रहा है। बस जिसका बस चल रहा है और जिसके पास पैसा है वो यही कर रहा है। और जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात उनकी यही है, स्टैंडर्ड उनका यही बन चुका है। अब क्यों आजकल के निबिया यूथ सिर्फ देखो देखी खुद को ख्वाहिशात के पुजारी बना रहे हैं और कख कंडा नहीं रहा इनके पास। इतनी तो ताकत है, अपनी ख्वाहिशात पे काबू कोई नहीं। कामयाब भाई वही है जिसने अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लिया। इसलिए आई रिक्वेस्ट, इस तरह के सर्कस के बांदरों की हौसला अफजाई ना किया करो, डीमोटिवेट किया करो, ठीक है ना? बस खैर, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो यार लाइक करना मत भूलें। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।